Hello friends, good morning, assalamu alaikum, sat sri akal, आदाब, नमस्कार, whatever you feel connected with, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप मुझे बता दीजिए कि मेरी वॉइस क्लियर है आपको, और जल्दी से जल्दी जुड़ जाए। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए सो दैट हम आज के सेशन को शुरू करें। और जैसे कि आप जानते हैं, दिस इज़ अ कंप्लीट लेक्चर सीरीज ऑफ एजुकेशन विच इज़ गोइंग टू बी द स्पेशल फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ एजुकेशन एंड दिस विल बी आल्सो आवर फाउंडेशनल बैच, जो कि खाली हेल्प नहीं करेगी स्टूडेंट्स को इन दिस एग्जाम, बट इट विल हेल्प देम इन नियर फ्यूचर एग्जाम्स एज वेल। और आप यहाँ पे देख सकते हैं स्पेशल फीचर्स ऑफ दिस लेक्चर सीरीज। और शुरू करने से पहले मैं आपको ऑल्सो बता दूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ऑन डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स पे। और अगर आपको कोई क्वेरी, डाउट या अगर आपको स्टडी मटेरियल ज़रूरत हो देन आप मुझे मेल कर सकते हैं मेरी ईमेल पे, ओके। और जैसे कि आप जानते हैं वी आर डीलिंग विथ एजुकेशनल फ़िलासफ़ी, और हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं बहुत सारी टॉपिक्स ऑफ एजुकेशनल फ़िलासफ़ी। और अगर आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा, आप जाके उनको आल्सो देख सकते हैं। एनीवे, जो आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है दैट इज कंसेप्ट ऑफ फ्रीडम एंड डिसिप्लिन अकॉर्डिंग टू प्रैग्मेटिज्म स्कूल ऑफ फिलॉसफी। लेट्स बिगिन आवर टॉपिक। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया है कि जो प्रैग्मेटिज्म स्कूल ऑफ फिलॉसफी है, इसको फाउंड किया बाय इन्फ्लुएंशियल थिंकर्स लाइक चार्ल्स सैंडर्स पेर्सी, विलियम जेम्स एंड जॉन डेवी, जिसमें सिग्निफिकेंटली फोकस किया जाता है ऑन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, आइडियाज़ एंड बिलीफ्स एज वेल एज ऑन एक्सपीरियंशियल लर्निंग। सो जो प्रैग्मेटिज्म स्कूल का अप्रोच है टुवर्ड्स डिसिप्लिन एंड फ्रीडम, इट फोकसेस ऑन द इंटरकनेक्टेडनेस एंड एडेप्टेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट टुवर्ड्स डिफरेंट कंटेक्स्ट्स इंक्लूडिंग पर्सनल ग्रोथ, सोसाइटल नीड्स एंड इवॉल्विंग नॉलेज। इन अदर वर्ड्स, जो प्रैग्मेटिस्ट्स हैं वो देखते हैं फ्रीडम और डिसिप्लिन को एज कम्प्लीमेंट्री फोर्सेस जो कि टुगेदर प्रमोट करते हैं इंडिविजुअल एंड सोशल प्रोग्रेस को। थ्रू फ्रीडम एंड डिसिप्लिन जो इंडिविजुअल्स हैं वो नेविगेट करते हैं कम्प्लेक्सिटीज ऑफ लाइफ, और वो आल्सो कंट्रीब्यूट करते हैं टुवर्ड्स मोर जस्ट एंड इक्विटेबल सोसाइटी, राइट। नाउ लेट्स डिस्कस concept of freedom and discipline in detail. First of all, let's try to understand concept of freedom. Okay, pragmatism school of philosophy के according जो freedom है ये act करती है as tool for individual and social development. For pragmatists जो freedom है it's not about to be free from the influence of outside forces, but freedom is about to capacity or an ability to understand and respond appropriately टूवर्ड्स एनी स्पेसिफिक सिचुएशन और एनवायरनमेंट। सो ये हमें क्लियर होता है कि जो प्रैग्मेटिस्ट्स हैं वो कनेक्ट लिंक करते हैं फ्रीडम को विथ प्रैक्टिकल एक्शंस एंड देयर कॉन्सिक्वेंसेस, एंड इट हाईलाइट्स द रोल ऑफ फ्रीडम इन प्रमोटिंग पर्सनल ग्रोथ, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स एंड कोऑपरेशन। सच एज जो प्रैग्मेटिस्ट्स हैं वो देखते हैं फ्रीडम को एज क्रिएटिव पोटेंशियल। फॉर देम जो फ्रीडम है इट्स नॉट ए स्टैटिक और फिक्स्ड concept, but it is a dynamic और evolving force जो कि gradually develop होती है with changing circumstances और environment, through which जो students हैं वो explore करते हैं, innovate करते हैं as well as वो responsibility लेते हैं अपने actions की। So pragmatists के according through freedom जो individuals हैं वो also identify करते हैं challenge, और वो create करते हैं solutions, और वो promote करते हैं personal and social advancement that also act as a tool for achieving meaningful goals. So जो freedom है it also act as a mechanism for identifying problems and creating innovative solutions that promotes growth among students by encouraging them to think critically and creatively. और अगर हम इसको on personal level पे देखें, जो freedom है ये act करती है as a tool फॉर सेल्फ डिस्कवरी एंड फुलफिलमेंट, वाइल अगर हम इसको होल वे में देखें, कलेक्टिवली देखें, जो फ्रीडम है ये एक्ट करती है एज अ टूल फॉर सोशल एडवांसमेंट, स्पेशली फॉर इनोवेशन एंड कोलैबोरेशन। दस जो प्रैग्मेटिज्म स्कूल है ये देखता है फ्रीडम को एज एन एक्टिव एंड फंक्शनल फोर्स दैट इज एसेंशियल फॉर बोथ इंडिविजुअल एंड कम्युनल सक्सेस, एंड particularly it highlights the role of freedom in promoting adaptability, creativity and ethical
responsibility. In addition, pragmatists के according जो freedom है it also plays an essential role in education और learning. जैसे pragmatist philosopher जॉन डेवी जो है वो सजेस्ट करते हैं कि जो फ्रीडम है ये एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट और प्रिंसिपल है एजुकेशन और लर्निंग का. और जो जॉन डेवी है वो हेवली फोकस करते हैं ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रीडम इन लर्निंग और एजुकेशन बाय आर्ग्यूइंग दैट कि जो फ्रीडम है इन रिलेशन विथ एजुकेशन और लर्निंग इट प्रमोट्स क्यूरियोसिटी, इंटेलेक्चुअल इंडिपेंडेंस एंड डीपर एंगेजमेंट among students with learning. Basically here जो pragmatists हैं वो मूव करते हैं beyond rote memorization up to the active and meaningful participation. Like जो freedom है in education or learning, it encourages students to ask questions, explore concepts and discover answers through active participation. So जो pragmatists हैं वो देखते हैं freedom को as a process of exploration, जहाँ क्यूरियोसिटी जो है होती है स्टूडेंट की वो लीड करती है स्टूडेंट्स को टूवर्ड्स डीपर अंडरस्टैंडिंग, और जो स्टूडेंट्स हैं उनको एम्पावर किया जाता है सो दैट दे कैन बी इंडिपेंडेंट थिंकर्स, और जो कि आल्सो अप्रोच करेंगे प्रॉब्लम्स को एनालिटिकली. इसके अलावा जो फ्रीडम है इन एजुकेशन और लर्निंग इट also helps students in developing critical thinking skills so that they can analyze, navigate and synthesize information. So that also develops intellectual curiosity among learners, through which जो learners हैं वो engage होते हैं with the complex ideas और वो make करते हैं informed decisions that also prepares them for real world challenges, and that also promotes adaptability and logical reasoning among them. इसके अलावा जो freedom है in education और learning it also allows students to engage in hands-on activities or experiential activities that basically bridges the gap between theoretical knowledge and practical application. ये जो experiential hands-on learning है it promotes deeper understanding among students by connecting lessons to the real life scenarios. Here जो स्टूडेंट्स हैं वो खाली सीखते नहीं हैं थ्रू इंटरेक्शन बट वो आल्सो सीखते हैं थ्रू रिफ्लेक्शन एंड एडेप्टेशन. Thus by rejecting fixed और static teaching methods, जो pragmatism स्कूल है it consider freedom as a guiding principle जो कि nurture करता है, develop करता है curiosity, creativity and critical thinking among students. And for pragmatists जो freedom है in education or learning it not only supports individual or personal growth but it also connect students learning experiences to their social and natural environments and prepares them for active and responsible citizenship. Other than that जो pragmatists हैं they believe that कि जो freedom and responsibility है they are also interdependent or interconnected. So for them there is an interdependence or relationship between freedom and responsibility. Pragmatists के according जो freedom है it's not an isolated or absolute concept but for them it is a flexible or dynamic concept जिसका जो true value है वो derive होता है from its relationship और connection with responsibility. सो ये जो इंटरकनेक्टेडनेस है फ्रीडम और रेस्पॉन्सिबिलिटी के दरमियान इट बैलेंसेस पर्सनल ऑटोनॉमी एंड सोसाइटल गुड, जहाँ इंडिविजुअल्स जो है वो मेक करते हैं अपनी ओन चॉइसेस डिसीजंस और वो रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं अपने एक्शंस की और वो रहते हैं अकॉर्डिंग टू वन्स ओन वैल्यूज एंड बिलीव्स. लाइक फॉर प्रैग्मेटिस्ट्स जो फ्रीडम है ये तब मीनिंगफुल बनती है जब इंडिविजुअल्स इसको यूज़ करते हैं थॉटफुली और जब इंडिविजुअल्स मेजर करते हैं पोटेंशियल पॉजिटिव एंड नेगेटिव आउटकम्स ऑफ देयर चॉइसेस. सो फॉर देम जो लिबर्टी और जो फ्रीडम है इट शुड लीड इंडिविजुअल्स टुवर्ड्स द ग्रोथ, कोऑपरेशन एंड पॉजिटिव चेंज. इसके अलावा फॉर प्रैग्मेटिस्ट्स जो फ्रीडम है इट आल्सो एनकरेज individuals to make decisions based on their knowledge, reflection and awareness impact of their actions on others. So
Freedom for pragmatists, it is about to have a broader understanding of positive and negative outcomes of choices within a social context. इसके अलावा फॉर pragmatists जो इंडिविजुअल्स हैं वो मस्ट बैलेंस करने चाहिए बिटवीन लिबर्टी एंड इथिकल सोशल ओब्लिगेशंस बाय एक्टिंग एज पर मॉरल वैल्यूज एंड इथिकल स्टैंडर्ड्स that makes them that also makes them able to contribute towards common good. So for pragmatists, so liberty or to freedom is not a license for selfishness, but it is a responsibility towards society. ठीक. Thus जो pragmatists हैं for them जो freedom और responsibility है they are inseparable concepts. और जो pragmatists हैं उनके according जो true freedom है that's about when individuals make their own choices that respect ethical and social obligations that makes personal autonomy that means personal autonomy जो है वो must beneficial होनी चाहिए for both personal growth and welfare of the community. और ये जो बैलेंस है बिटवीन फ्रीडम एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी इट बेसिकली फोकसेस ऑन द कॉन्सिक्वेंसेस outcomes of choices or actions and it also promotes such type of society जहाँ liberty और accountability को exist करते हैं together in harmony. Anyhow जो pragmatists हैं वो देखते हैं freedom को as an evolving, changing और flexible force जो कि empower करती है individuals को to grow, innovate and to act responsibly. So that also act as a foundation for education, creativity and ethical actions as well as that also promotes harmony between personal aspirations and social progress. I hope आपको concept of freedom अच्छे से समझ आया होगा. Now let's try to understand the concept of discipline according to pragmatism. In pragmatism school of philosophy जो discipline है इसको देखा जाता है as constructive dynamic process जो कि प्रमोट करती हैं पर्सनल डेवलपमेंट एंड सोशल हार्मनी एंड प्रैक्टिकल और इफेक्टिव लर्निंग को. फॉर प्रैग्मेटिस्ट्स जो डिसिप्लिन है ये इमर्ज नहीं होता है थ्रू इम्पोजिंग रिजिड और अथॉरिटेरियन रूल्स बट जो डिसिप्लिन है ये इमर्ज होता है फ्रॉम सेल्फ रेगुलेशन, कोलैबोरेशन एंड कल्टिवेशन ऑफ प्रोडक्टिव हैबिट्स दैट इज थ्रू एक्सपीरियंस एंड रिफ्लेक्शन. सच एज जो प्रैग्मेटिस्ट्स हैं वो देखते हैं डिसिप्लिन को एज सेल्फ रेगुलेशन. प्रैग्मेटिस्ट्स का ये मानना है कि जो ट्रू और इंटरनल डिसिप्लिन है वो ऑरिजिनेट होता है फ्रॉम विदिन जब इंडिविजुअल्स रियलाइज करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल एंड इथिकल डिसीजन मेकिंग दैट इंक्लूड्स सेल्फ कंट्रोल, इथिकल बिहेवियर एंड सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. इसके अलावा प्रैग्मेटिस्ट्स के अकॉर्डिंग जो इंडिविजुअल्स हैं वो सीखते हैं डिसिप्लिन को थ्रू एक्सपीरियंस, सेल्फ रिफ्लेक्शन दैट इज़ बाय एंगेजिंग विथ रियल वर्ल्ड सिचुएशंस एंड बाय रिफ्लेक्टिंग ऑन देयर एक्शंस. सो ये जो रिफ्लेक्शन है इट आल्सो अलाउ स्टूडेंट्स टू एडजस्ट देयर बिहेवियर फॉर पर्सनल एंड फ्यूचर चैलेंजेस. इसके अलावा जो मिस्टेक्स हैं उनको देखा जाता है एज एन अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ग्रोथ रादर देन फेलियर्स और लर्निंग थ्रू मिस्टेक्स. It also develops resilience, adaptability among students. Thus, जो self regulation और जो self control है, it help individuals to maintain balance between discipline and personal autonomy. That also empower them to manage their actions responsibly without any external compulsion or pressure. इसके अलावा pragmatists के अकॉर्डिंग जो डिसिप्लिन है ये आल्सो प्ले करता है इम्पोर्टेंट रोल इन एजुकेशन और लर्निंग. जो pragmatists हैं वो देखते हैं डिसिप्लिन को एज ए क्रूशल एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन जो कि हेल्प करता है स्टूडेंट्स को टू फोकस ऑन देयर गोल्स, थिंक क्रिटिकली एंड वर्क कोलैबोरेटिवली. लाइक जो टीचर्स हैं वो एक्ट करते हैं एज ए फैसिलिटेटर्स जो कि हेल्प करते हैं स्टूडेंट्स को टू अंडरस्टैंड द पर्पस बिहाइंड रूल्स और वो प्रमोट करते हैं सच टाइप ऑफ माइंडसेट अमंग स्टूडेंट जहाँ स्टूडेंट्स जो हैं वो फील करते हैं विलिंग टू फॉलो रूल्स और रेगुलेशंस विदाउट एनी एक्सटर्नल प्रेशर.
सो प्रैग्मेटिस्ट जो है वो एनकरेज करते हैं स्टूडेंट्स को टू वैल्यू डिसिप्लिन एंड इट इज रोल इन अचीविंग पर्सनल एस्पायरेशंस एंड सोशल वेलबींग दैट also helps them to develop self motivation over fear of punishment. इसके अलावा जो pragmatic discipline है it also supports intellectual exploration, जहाँ ये help करता है students को to evaluate, refine their behavior through reasoning and reflection that promotes both personal autonomy and independent thinking among them. In addition, जो प्रैग्मेटिस्ट्स हैं वो देखते हैं डिसिप्लिन को एज ए टूल फॉर सोशल प्रोग्रेस दैट हेल्प इंडिविजुअल्स टू मेंटेन a balance between personal freedom and social responsibilities, and that also plays an essential role in promoting harmonious and equitable societies. Like जो pragmatist discipline है it promotes cooperation by encouraging students to work together and support one another for shared progress. ये जो team work है it ultimately becomes a foundational aspect for social interaction. Apart जो discipline है it also promotes tolerance and understanding among diverse students or individuals that helps them to maintain social harmony and that helps them to reduce conflicts. Thus जो pragmatist school है it also talks about social discipline. For pragmatists जो social discipline है it also focuses on the practical consequences and collective well-being through encouraging individuals to maintain a balance between personal freedom and their responsibilities towards societies. Anyhow, in pragmatism school of philosophy जो discipline है इसको consider किया जाता है as an essential tool for personal growth and collective well-being that helps students to use their freedom in such a way that can lead students towards positive outcomes and benefits for their societies as well. And by promoting self-regulation, collaboration, critical thinking among students, जो pragmatic discipline है, it act as a foundation for meaningful learning and harmonious living. Hope आपको concept of discipline भी समझ आया होगा. Now let's try to understand what is the relationship between freedom and discipline in pragmatism school of philosophy. इन pragmatism school of philosophy जो freedom और discipline है इनको देखा जाता है as mutually reinforcing elements जो कि enhance करते हैं, support करते हैं एक दूसरे को, जो कि also play करते हैं essential role in personal and social development. For pragmatists, freedom without discipline it is aimless, while discipline without freedom becomes oppressive. And together जो freedom और discipline है ये act करते हैं as a foundation for responsible and meaningful action, जो कि together promote करते हैं creativity, responsibility and growth among individuals. Such as freedom without discipline it can lead individuals towards chaos, lack of direction and unproductive actions, as well as without discipline जो individuals हैं वो fail हो सकते हैं channel करने के लिए अपने potential और energies को effectively that can lead them towards unproductive or even harmful actions. Thus जो pragmatists हैं वो focus करते हैं on the development of constructive or positive habits along with ethical principles that guides or that gives direction to freedom. And ये जो disciplined approach है it also helps students to use their freedom effectively, that also helps them to achieve goals, solve problems and contribute towards their societies. Similarly, discipline without freedom stops creativity, critical thinking and personal autonomy of student, as well as it also limits the opportunities or personal initiatives for experimentation and adaptability. For pragmatists जो डिसिप्लिन है ये अथॉरिटेरियन और स्टेटिक नहीं होना चाहिए, बट ये फ्लेक्सिबल और सपोर्टिव होना चाहिए फॉर इंडिविजुअल एक्सप्लोरेशन, जो कि अलाउ कर सकता है इंडिविजुअल्स और स्टूडेंट्स को फॉर इनोवेशन, पर्सनल एक्सप्रेशन एंड ग्रोथ. सो फॉर pragmatists जो डिसिप्लिन है it should not be based on fixed structures or norms, but it should be evolving or dynamic that can maintain freedom and can promote intellectual and ethical growth.
So for pragmatists, जो discipline है, it should allow students or individuals to explore and experiment while maintaining their focus. At the same, pragmatists के according जो true freedom है, it's not about the absence of discipline, but it is about an ability to act effectively and responsibly within the framework of discipline, that is self-regulation and cooperation, or that's through self-regulation and cooperation. So for them, जो discipline है, it help students to develop necessary skills, habits, as well as ethical understanding that is important for making informed decisions and navigating challenges. So pragmatist जो है वो देखते हैं डिसिप्लिन को एज ए टूल जो कि एम्पावर करता है इंडिविजुअल्स को सो दैट they can exercise their freedom responsibly or meaningfully, and that also helps them to maintain balance between individual freedom and collective well-being. And by learning to balance between personal desires and social responsibilities, जो individuals हैं वो achieve कर सकते हैं higher level of autonomy and creativity. Anyhow, ये जो balance और ये जो relationship है between freedom and discipline in pragmatism school of philosophy, it signifies that कि जो freedom और discipline है they are mutually reinforcing और complementary forces जो कि play करते हैं essential role in personal and collective success, जो कि also guide करते हैं students को towards responsible and meaningful action. Freedom without discipline is aimless and ineffective, while discipline without freedom without discipline, it becomes aimless, while freedom with discipline becomes purposeful, that promotes innovation and ethical responsibility. Similarly, discipline without freedom is oppressive and uncreative, while freedom with discipline becomes empowering, that guide individuals to achieve their potential without limiting their unique qualities. And together, freedom और discipline जो है they create a dynamic environment or framework for living a productive, ethical and fulfilled life. और ये जो balance है between freedom and discipline, it basically highlights pragmatism school's focus on adaptability, ethical consequences and harmonious relationship between personal aspirations and collective well-being. Hope ये सब आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा. Now let's discuss some practical application of pragmatic freedom and discipline. जो pragmatism school of philosophy है ये ऑफर प्रोवाइड करती हैं an actionable framework for applying using freedom and discipline across various aspects of life. और ये जो practical application है freedom और discipline की, it promotes innovation, responsibility and harmony in learning, workplace and societies. Like in education, जो discipline और freedom है it encourages students for experiential, active learning, problem solving and collaborative projects, जो कि allow करते हैं students को to explore their ideas freely, and that helps them in tackling real world challenges. And at the same, they'll also learn to balance between creative freedom and discipline that is needed or that's necessary for analyzing and interpreting implementing solutions. और जो group work है it also promotes individual autonomy in the field of education, as well as it also promotes mutual respect among students that teach them the importance of cooperation, collaboration, टीम वर्क. एंड जो टीचर्स हैं वो ऑल्सो प्रोवाइड करते हैं स्ट्रक्चर्ड गाइडेंस टू स्टूडेंट दैट हेल्प्स देम टू एक्सरसाइज इंटेलेक्चुअल इंडिपेंडेंस एज वेल एज दैट हेल्प्स देम टू मीट देयर ओन एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव. सिमिलरली इन वर्क प्लेस एट प्रोफेशनल लेवल पे अगर हम देखें जो डिसिप्लिन और फ्रीडम है इट एम्पावर एम्प्लॉयज इन डिसीजन मेकिंग that through promoting creativity and innovation among them. So in workplace जो discipline है in the form of rules, responsibilities and deadlines, it promotes teamwork and collaboration, जहाँ employees जो हैं उनको encourage किया जाता है so that they can learn from successes and mistakes, जहाँ वो use करते हैं freedom को innovate और maintain करने के लिए
डिसिप्लिन को, disciplined focus on organizational objectives. At the same in society जो pragmatic balance है between freedom and discipline, it promotes individual rights and communal responsibilities and जो individuals हैं उनको encourage किया जाता है in societies so that they can exercise their freedom responsibly and they can contribute towards the social well-being. और ये जो बैलेंस है बिटवीन फ्रीडम एंड डिसिप्लिन इन सोसाइटी, इट आल्सो प्रमोट्स कम्युनिटी engagement through giving freedom to individuals so that they can express their diverse views and they can promote a disciplined dialogue as well as mutual respect and constructive problem solving, जहाँ वो also सीखते हैं बैलेंस करना between their own rights and communal obligations. ठीक है. Anyhow, जो pragmatism school of philosophy है, it applies freedom and discipline concept in almost every field of life in order to create such type of environment जहाँ creativity, responsibility and collaboration जो है उसको प्रमोट किया जाता है, whether in the field of education, workplace or society. ये जो बैलेंस है, it promotes personal growth, innovation and social harmony among students or individuals. At conclusion हमने ये सीखा कि जो pragmatism school of philosophy है, it consider freedom and discipline as an interdependent और interconnected elements जो कि collectively lead करते हैं students और individuals को towards personal and social progress. जहाँ freedom जो है ये provide करती है space to individuals for innovation and growth, while जो discipline है ये help करता है individuals को to use और practice their freedom in purposeful और constructive way. And together जो freedom और discipline है ये form करते हैं such type of framework और environment that is necessary for responsible, adaptable and meaningful living. So guys, ये था आज का हमारा टॉपिक. आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा. अगर कहीं पे डाउट कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेशन में ज़रूर लिखें. इसके अलावा आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ऑन डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स. और अगर आपको स्टडी मटेरियल ज़रूरत हो देन आप मुझे मेल कर सकते हैं मेरी ईमेल पे. सो दैट्स इट. आई होप यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव. डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब टू डिसिप्लिन टॉक चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग.